हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एसएससीएन के ऊपर। सो अभी जो अपने एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो अपने एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, इनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो आती है इंग्लिश सेक्शन में। और इंग्लिश सेक्शन में भी हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर के रूल्स तो कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आती है वो आती है वोकेबलरी में। सो आज की जो हमारी क्लास है ये रहेगी इंग्लिश वोकेबलरी का रामबाण। और जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ये जो अपनी क्लास है ये टोटली बेस्ड है इंग्लिश वोकेबलरी की ब्लैक बुक के ऊपर। जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि जो सबसे रिलायबल सोर्स माना गया है खास करके एसएससी के लिए और भी बाकी जितने भी सारे वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो है अपना ब्लैक बुक। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरी सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को पूरा देखिए। और आप लोगों को इस क्लास के अंदर कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट बोल देता हूँ कि जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो भी वर्ड्स मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास के अंदर वो आप लोगों के कभी भी किसी भी टेस्ट के अंदर गलत नहीं होंगे। इसके अंदर देखिए बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम सभी वर्ड्स को लेंगे जितने भी ब्लैक बुक के अंदर हैं और सबको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए ऐसा ऐसा करने वाला ये अभिषेक एसएससीएन चैनल पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत से चैनलों ने आपको ट्रिक्स बताई होंगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग एक बार उनकी ट्रिक्स देखिएगा, एक बार इस चैनल पे जो हम लोग ट्रिक्स डाल रहे हैं वो देखिएगा। यू विल श्योरली फील द डिफरेंस। अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का भी हौसला और आगे बढ़ सके और आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यह है इंग्लिश वोकेबलरी का रामबाण इलाज, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो ट्रिक्स के साथ बताई जाएंगी, न कि आप लोगों को रटवाया जाएगा। और जो इंग्लिश की ब्लैक बुक है उसकी हम लोग कंप्लीट वोकेबलरी याद कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, याद करना और रटना बिल्कुल मना है। इसके लिए सिर्फ मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही अपनी क्लास होती है आप लोगों को जो भी मैं क्लास के अंदर वर्ड्स बताता हूँ उन वर्ड्स को आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्लास के बाद आप लोग एक बार उन वर्ड्स को देखिएगा जो आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन किए हैं और फिर ट्रिक्स को मेमोराइज कीजिएगा। ये काम सिर्फ आपको एक बार करना है क्लास के बाद में। आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एश्योरिटी दिलाता हूँ कि ये वर्ड जो है ये आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। अपना पहला वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट अबेंडेंट का मतलब होता है परचूर। देखिए जो वर्ड नंबर है इसका मतलब है वर्ड है ये, और ए बी सी डी जितने भी वर्ड्स हैं इनमें से कुछ इसके एंटोनियम होंगे, कुछ इसके सिनोनियम्स होंगे। सिनोनियम का मतलब सेम वर्ड सेम मीनिंग, जैसे कि अपने पर्यायवाची होते हैं, और एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एबेंडेंट का मतलब होता है परचूर। ट्रिक देखिए अब इसकी, अब अनडेंट। देखिए ए बी का मतलब अब, और यू एन का मतलब उनको, और डी एन टी का मतलब डांट, मतलब अब उनको डांट पड़ रही है। अब अनडेंट अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब अब उनको डांट पड़ रही है। अब देखिए चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जब भी किसी को डांट पड़ती है तो हम लोग कब मानते हैं कि डांट पड़ी है? जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक दो बार बोला, प्यार से बोला, तो हम लोग नहीं समझते कि अपने को डांट पड़ी है। अपन अपने को डांट पड़ी हुई तभी मानते हैं जब अपने को कोई बहुत लंबा चौड़ा सुनाए। तो मतलब लंबा चौड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा भारी भरकम। आप लोगों को याद रह जाएगा अबंडेंट, अब उनको डांट पड़ रही है। तो डांट हमेशा कैसी पड़ती है? बहुत ही ज्यादा अपने को कुछ बोला जाता है तभी अपन लोग मानते हैं कि अपने को डांट पड़ी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका जो सिनोनियम है वो है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर। अब देखिए प्लेंटी किसी को पेनल्टी लगती है ना, फुल मतलब पूरी पेनल्टी लगी है। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक नियमों का वोलेशन कर दिया आप लोगों ने, तो आपकी जो पेनल्टी बनती थी वो बनती थी 5,000, लेकिन आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी कितनी लगाई? 5,000। तो मतलब उसने आपको पूरी पेनल्टी लगाई है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? किसी को पेनल्टी लगी है फुल, पेनल्टी फुल, पेनल्टी क्या लगी है? फुल। फुल लगी है तो मतलब क्या लगी है? ज्यादा लगी है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रचुर। अब देखिए इसी का एक अपना सिनोनियम है, वो है, सॉरी एंटोनियम है,
वो है मिएगर। मिएगर, मिएगर का मतलब क्या होता है? अल्प। अब देखिए इसका जो वर्ड का हिंदी मीनिंग भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिएगर का मतलब क्या होता है? अल्प। ट्रिक क्या है? किसी को मिर्गी का दौरा आ गया। अब देखिए मिर्गी के जो दौरे आते हैं किसी को, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए आते हैं। अगर वो ज्यादा समय के लिए आ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही एक मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो क्या होता है? मिएगर। मिएगर को आपको किससे मेमोराइज रखना है? मिर्गी से। अब देखिए किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो आप लोगों ने कहीं देखा होगा या सुना होगा, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति के पास रहता है। सो मिएगर का मतलब क्या हो जाएगा? अल्प। किसी को मिर्गी का दौरा आ गया। आई होप आप सभी लोगों को ये ट्रिक्स जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर आप लोगों को इन ट्रिक्स को बेहतर बनाने के लिए या फिर इस क्लास के अंदर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर हम लोगों को तक भेजने की। अब चलिए, अब अपना अगला वर्ड है स्कार्स। स्कार्स भी क्या है? उसका एंटोनियम है। तो स्कार्स का मतलब क्या होता है? अल्प। किसी के शरीर पे स्कार मार्क्स। अब देखिए आप लोगों ने कभी किसी का मेडिकल दिया होगा या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोगों ने बताया होगा कि मेरे मुंह पे या कहीं पे स्कार मार्क्स है। तो स्कार मार्क्स मतलब कोई चिन्ह। तो जो स्कार मार्क्स होते हैं शरीर पे वो बहुत थोड़े से होते हैं, तभी तो वो लिखवाते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में। तो किसी के शरीर पे स्कार मार्क्स हैं तो स्कार्स का क्या हो जाएगा? स्कार मार्क्स। और स्कार मार्क्स क्या होते हैं? थोड़े से। अगला वर्ड है इनसफिशियंट। इनसफिशियंट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इनसफिशियंट, लेकिन फिर भी ये क्लास के अंदर आ गया है तो मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए इन का मतलब अंदर, सफी का याद रखेंगे हम सौफ से, मतलब किसी चीज के अंदर सौफ है। और सेंट, सेंट मतलब जो आप लोग इसको परफ्यूम यूज करते हैं उसको। तो देखिए सेंट के अंदर सौफ है, तो सेंट के अंदर जो अपना परफ्यूम है उसके अंदर जो सौफ की क्वांटिटी जो यूज हुई होगी वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी सौफ की यूज हुई होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनसफिशियंट को बोलेंगे अपर्याप्त। ट्रिक क्या है इसकी? सेंट के अंदर सौफ है। तो चलिए अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? निष्कपट। अब देखिए कैंडिडेट से क्या बने? कैंडिडेट। तो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हम लोग एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए आपका सेंटर घर से बहुत दूर पड़ा है, तो जितने भी भाई लोग एग्जाम देने जाते हैं वो एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, अपने सभी को भाई भाई बोलते हैं और उनकी हर चीज से हेल्प करते हैं। तो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स वो क्या होते हैं? निष्कपट होते हैं। वो बिल्कुल सच्चे मन से किसी भाई की हेल्प करते हैं। तो याद रह जाएगा कैंडिडेट क्या है? निष्कपट। इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा फ्रैंक। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब क्या होता है? निष्कपट। ये भी बहुत एक कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा बोलते हुए कि हम लोगों के साथ बहुत फ्रैंक है, मतलब ये हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छी इसकी दोस्ती है। तो दोस्ती के अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है इसकी? फ्रेंड्स निष्कपट होती है। तो जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों को हर बात अपनी शेयर करते हैं बहुत ही फ्रैंकली। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रैंक का निष्कपट। आई होप आपको वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए सेकंड इसका जो सिनोनियम है वो इसका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी बहुत एक निष्कपटी इसका मतलब है और बहुत ही एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो। ये तो हिंदी मीडियम वालों को भी पता होगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? एक बहुत ही एक कॉमन सा एक आप लोगों की कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी मतलब सच्चाई या फिर मतलब निष्कपट। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है अपने का फोर्थ राइट। फोर्थ राइट भी इसका क्या है? सिनोनियम है। इसका भी मतलब क्या होता है? निष्कपट। तो देखिए जिसको चार आदमी सही मानते हैं। अब देखिए फोर्थ मतलब चार, फोर का मतलब चार, राइट का मतलब सही। जिसको चार आदमी गांव में मानते हैं कि इस बंदे ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। तो फोर्थ राइट का मतलब क्या हो जाएगा? निष्कपट। निष्कपट आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में जिसको चार आदमी जिसकी बात पे विश्वास करते हैं वो हमेशा क्या होगा? निष्कपट होगा। वो कभी भी छल कपट उसने किसी के साथ नहीं किया होगा। अगर उसने किसी के साथ छल कपट किया होगा तो उसको कोई गांव में उसकी बात कोई मानेगा? गांव हो चाहे शहर हो कहीं भी हो। तो आप लोग आई होप समझ पाए होंगे कि फोर्थ राइट का मतलब होता है निष्कपट। अब देखिए इसका यहाँ से एंटोनियम चालू हो जाते हैं। इसका फर्स्ट एंटोनियम है वो है देवियस। DEVIOUS। देवियस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। निष्कपट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? धोखेबाज। ट्रिक का मतलब जो देवी बनी घूमती है, देवी अस, जो देवी बनी घूमती है वह हमें धोखा देती है। अस का मतलब हमें और देवी का मतलब देवी। जो देवी बनी घूमती है वह हमें धोखा देती है। तो देखिए
जैसे कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर और दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनको आप लोगों को कभी भी अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जो हमारा मेन जो हमारा एम है वो आपको कैसे भी करके इन वर्ड्स को याद करवाना है, न कि किसी की इंसल्ट करना। तो देखिए जो देवी बनी हुई घूमती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई लेडीज होती हैं, वो बिल्कुल मतलब ऐसे संत बनी हुई घूमती हैं, और फिर जब भी कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले उनका नाम ही आता है। सो जो देवी बनी घूमती है वही हमें धोखा देती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देवियस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। अब इसका सेकंड एंटोनियम है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। तो देखिए कनिंग, अब आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि कलिंग के राजा के साथ युद्ध में धोखा हुआ था। कनिंग और कलिंग बिल्कुल सेम सेम वर्ड है। सो जो कलिंग के जो राजा थे उनके साथ किसी ने धोखे से उनको युद्ध हरा दिया था। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। कनिंग के राजा के साथ युद्ध में धोखा हुआ था। तो कनिंग का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब भी क्या होता है? धोखेबाज। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, जो हर काम में आर्ट का यूज करता है। अब देखिए जैसे आप सभी लोगों ने मैजिशियन को देखा होगा, जादूगर को। तो मैजिशियन जो होता है वो अपने हाथ की सफाई से, हाथ की आर्ट से अपने लोगों को क्या बनाता है? बेवकूफ बनाता है। वरना देखिए अगर इस वर्ल्ड में मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती तो क्या वो आप लोगों को मैजिक दिखाता? वो तो अपने घर पे ही बैठ के पैसे बना लेता। तो ये लोग क्या होते हैं? जो हर काम में आर्ट का यूज करते हैं लोग। तो आर्ट फुल, आर्ट का मतलब फुल यूज करता है। तो आर्टफुल मतलब धोखेबाज, वो अपने को क्या दे रहा है? धोखा। अब इसका जो नेक्स्ट एंटोनियम है वो है डिजिटफुल। डिजिटफुल, डिजिटफुल का भी मतलब क्या होता है? धोखेबाज। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। जो लाइब्रेरी में सीट फुल होने के बाद भी किसी को सीट देता है, तो डी का मतलब दे, सीट, सी आई टी, सीट, दे सीट फुल, मतलब सीट फुल होने के बाद में भी किसी को सीट दे। अब देखिए जैसा कि आजकल लाइब्रेरियों का माहौल है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लाइब्रेरी ओनर्स क्या करते हैं, जैसे उनके पास सीटिंग कैपेसिटी 20 की है तो वो 22 एडमिशन ले लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमेशा दो बंदे तो ऐसे होंगे ही जो अब्सेंट होंगे, तो उनकी जगह पे बचे हुए बंदों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो इसकी ट्रिक है, जो लाइब्रेरी में सीट फुल होने के बाद भी किसी को सीट देता है, दे सीट फुल। तो डिसीटफुल का मतलब क्या हो गया? धोखेबाज। अब इसका अगला एंटोनियम है वो है ब्लंट। ब्लंट का मतलब भी क्या होता है? धोखेबाज। तो ब्लंट मतलब जो बोलता है कि मैंने ब्लू आंट देखी है, BLU ब्लू, और UNT आंट, ब्लू आंट, ब्लू आंट। तो जो आप लोगों को बोलता है कि मैंने ब्लू आंट देखी है, अब देखिए वो आप लोगों को किसी ना किसी तौर पे धोखा ही दे रहा है, क्योंकि ब्लू आंट जैसा कुछ नहीं होता। तो जो आप लोगों को बोल रहा है कि मैंने ब्लू आंट देखी है, वो आप लोगों को क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है बाइस्ट। PIACD, बाइस्ट का मतलब भी धोखेबाज। तो देखिए बाई का मतलब क्या होता है? दो, बाई का मतलब दो होता है, और सीड का मतलब बीज होता है। तो जो जो दुकान में दो प्रकार के सीड रखता है। अब देखिए आप कहीं पे जाते हो, तो आप लोगों को कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान के अंदर स्टॉक के अंदर दो प्रकार के सीड्स रखता है। जब आप उसके पास जाते हो और सैंपल देखते हो, तो वो आप लोगों को हाई क्वालिटी वाला सैंपल दिखाता है। और जब आप लोग उससे खरीदारी करके लाते हो सीड्स की, तो वो आप लोगों को सेकंड टाइप के जो सीड्स होते हैं, जो हल्की क्वालिटी के सीड्स होते हैं, वो सीड आप लोगों को दे देता है। तो देखिए जो दुकान में दो प्रकार के सीड्स रखता है, तो मतलब बाई सीड, बाइस्ट। बाइस्ट का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो अपना अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। देखिए AB का मतलब अब, AN का मतलब एन, डोन। ए और AN क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो अब AN डोन, अब एन डोन, अब सिर्फ एक ही डोन बचा है। तो मतलब एक ही डोन बचा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी मोहल्ले में या कहीं पे एक ही डोन हो। कई लोग जो होते हैं वो डोन बने हुए घूमते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डोन बचा हुआ है, तो मतलब बाकी लोगों ने जो डोनगिरी है वो छोड़ दी है। जैसा कि यूपी के अंदर पहले बहुत सारे डोन होते थे, अब कुछ चुनिंदा एक आध डोन बचा होगा मुश्किल से, बाकी सभी खत्म हो चुके हैं। तो अब एंड डोन मतलब सिर्फ अब एक ही डोन बचा हुआ है, बाकी सभी लोगों ने डोनगिरी छोड़ दी है। अब इसका सिनोनियम होगा फोर सेक। फोर सेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। जैसे कि मतलब फोर सेक, अब जैसे आपने सुना होगा हैंड शेक। हैंड शेक के बाद में हम लोग क्या करते हैं? हाथ को छोड़ देते हैं। हैंड शेक करते हैं और हैंड शेक के बाद में हाथ को छोड़ देते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने किसी चीज को शेक करने के लिए लिया है, तो फिर आप लोगों को उसको उसके अंदर छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि शेक, जैसे कि हम लोग अभी आप लोगों ने जूस पिया होगा, शेक पिया होगा। तो शेक के अंदर पहले जो दुकान वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं? आइसक्रीम लेके आते हैं और फिर आइसक्रीम को जूस के अंदर छोड़ देते हैं। तो शेक बनाने के लिए आप लोगों को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? आइसक्रीम छोड़नी पड़ेगी।
इस तरीके से भी आप लोग उसको याद रख सकते हैं। forsake का मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट जो इसका सिनोनियम है वो है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, किसी हार्मफुल चीज को डेजर्ट में छोड़ा जाता है। अब देखिए जैसे कि अभी जैसे आप लोगों का जहाँ पे रेसिडेंस है वहां पे कोई जंगली जानवर घुसा है, तो रेस्क्यू टीम आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो क्या करती है, पहले तो उस जानवर को रेस्क्यू करती है और फिर कैसी ऐसी जगह पे जहाँ पहाड़ों पे या डेजर्ट में उसको ले जाके छोड़ा जाता है जहाँ पे मतलब वो अपनी नेचुरल हैबिटेशन में रह सके और वो किसी को हार्म भी ना कर सके। तो डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट जैसे राजस्थान में डेजर्ट होते हैं रेत के टीले, वैसे मान लीजिए आप कि किसी हार्मफुल चीज को डेजर्ट में छोड़ा जाता है ताकि वो जो अपनी पॉपुलेशन है उसको वो किसी भी प्रकार से हार्म ना करे। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। ये इसका क्या है? एंटोनियम है। तो बनाए रखना। अब देखिए री 10 मार्क्स अगेन एंड अगेन, मतलब आपको हर टेस्ट के अंदर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। री 10 री मतलब दोबारा, और 10 मतलब 10 मार्क्स। तो अगर आपको हर टेस्ट के अंदर 10-10 मार्क्स मिल रहे हैं तो मतलब आप उस चीज को क्या है, आप उस प्रोग्रेस को अपनी को बनाए हुए हैं उसी सेम स्पीड के ऊपर। सो रिटेन मतलब बनाए रखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसका एंटोनियम है वो है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये होता है बनाए रखना, और सपोर्ट जो है बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। तो आप लोगों को आई होप ये आज की जो क्लास है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 20 वर्ड्स किए हैं। आई होप आप सभी को ये 20 वर्ड्स याद हो गए होंगे। और जैसा कि आप सभी को मैंने क्लास के शुरुआत में बता दिया था कि आप लोगों को सबसे पहले इन 20 वर्ड्स को साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। देखिए जिससे कि क्या होता है कि जब आप अपने वर्ड्स को अपने हाथ से लिखते हैं तो आपका मेमोरी जो आपका माइंड है वो भी आपके हाथ के साथ काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो प्लीज आप लोग इसको कमेंट भी कीजिएगा। जैसे आप लोग इसके अंदर कमेंट्स करेंगे सो हम भी मोटिवेट होंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको सारी की सारी वोकेबलरी, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड हो और एंटोनियम सिनोनियम हो, वो आप लोगों को सभी को मैं याद करवा दूंगा, वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक्स के। और ईडियम और फ्रेज में और जो वन वर्ड होते हैं इनके अंदर तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स फिर भी कर लेते हैं, लेकिन एंटोनियम सिनोनियम है वो उनकी दुखती नस है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी इसका लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।